बाकी बातें तुम जानो, हम ना पापा के गुलाम ना डैडी के गुलाम। पहले शिवली, पहले शिवली, पहले शिवली। सुन लो बात में, ये बड़ा नाम है। सरकार शिवली रात भर रोते रहे रज़ी अल्लाह ताला। मुरीदीन ने कहा हुजूर इतना रोते हो रातों में? फरमाया ईमान पे खात्मे की अहमियत जान जाओगे, मुझसे ज्यादा रोगे। मेरे फुफी साहिबा के बेटे बैठे हैं अब्दुल रऊफ साहब, हशमती नवाज़े शेर सुन्नत, पूछो ऐसा पीर और ऐसे शहजादे। मैं तो कहता हूं मियां, अपनी अपनी खोपड़ी है, अपनी अपनी बातें हैं। बेशक बातें सबकी आका की हैं। मैं इतनी सिफारिश उतनी करता हूं, अगर नसीब में जहन्नम है तो पीछे से किक मारो ताकि जल्दी जाए। बेशक सुनो मेरी बात। हुजूर मासूम मिल्लत थे, तन्हाई थी, खलवत थी। कुछ लोगों ने कहा हजरत ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, आप दुआएं फरमाएं। उसमें ये भी फरमाया अल्लाह हम सबको अपनी पनाह में रखे, अपनी रहमत से, अपने महबूब की रहमत से। लेकिन सुन लो हशमतियों भी, सुन लो हशमती भी सुन ले जो मौलाना मेरान साहब ने कहा, सुन ले। एकदम से हजरत ने अगड़ाई ली, एक साहब बोले हुजूर मैं तो हशमती हूं। तो शहजादे मदरे आला हजरत बरजस्ता फरमाते हैं हशमती भी दुआ करें ईमान सलामत रहे। बेशक हशमती भी करें और बस यही पढ़ लें, हमें तो पसंद है। सुभान अल्लाह मोहिउद्दीन गौस ने। बेशक सुभान अल्लाह। ऐ हसन क्यों ना हो महफूज अकीदा तेरा। सुभान अल्लाह। दुनिया पहले शिवली शेर हक, दुनिया के कुत्तों से बचा। एक का रख अब्दे वाहिद बेरिया के वास्ते। और सुन लो गोंडा बस्ती की छछूदरो, सुभान अल्लाह। सुन लो मेंढको, सुनो तुम अपनी अम्मा के पेट में घुस गए थे जब सैयदा की तौहीन की गई थी। जी जी बेशक। हुजूर बाजी साहिबा चमन फातिमी से हमी गुलामाने शेर सुन्नत ने कहा था, हमने मान लिया अल्हम्दुलिल्लाह दिलो जान से, अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्ता। बेशक मान लिया। लेकिन अबू बकर मरते दम तक कहूंगा गोली मार दो, अबू बकर अफ़ज़लुल बशर है। बेशक फातिमा जाने बशर है। बेशक हक है। सुभान अल्लाह। या फातिमा, या फातिमा, या फातिमा, या फातिमा। अबे तुम भागते हो, तुम्हारे पापा को इन बच्चों ने खानकाह हशमतिया के तकफीरी अबहास पढ़वाए हैं जी। और जब मुफ्ती इस्माइल साहब ने इतने दिनों में एक फतवा सुनाया था तो हिलते हुए बुढ़े कह रहे थे कांपते हुए, ये कहाँ लिखा है जी, ये सबको नहीं दिखता। हदीस पाक से साबित कर दूंगा, जो दुनिया में अंधा रहा वो आखिरत में कब्र में भी अंधा उठाया जाएगा। बेशक। अब कहोगे आंखें, तो आंखें तो आला हजरत से पूछो। हाँ वो मुल्लाओं से नहीं मिलती हैं। आंख अदा कीजिए, उसमें दया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुमसे करोड़ों। तुम मर गए थे जब तकफीर कुत्ते ने कहा कि सहाबा ने जिना भी किया। हमें अल्हम्दुलिल्लाह आशिक़े रसूल ही असली आशिक़े सहाबा हैं। बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह वल्बुज़ुलिल्लाह का जाम पीने वाले ही सही माना में अहले बैत के नाम लेवा और वफादार और उनकी मोहब्बत में उनके दुश्मनों का दिफा करने वाले हैं। बेशक। तुम का समझो इस्लाम मिला है मुझको। सुभान अल्लाह। बेशक। तुमने गालियां देखी हैं, लेकिन तुमने जब मासूम मिल्लत का जलवा देखा होगा तो कितनों के दिल कह रहे होंगे हम रह गए काश के मुरीद हो। जी जी बेशक। मैंने तो कहा तौबा करने वालों की अगर सच्ची तौबा चेक करना है बहुत बातें बयान कर सकता हूँ, लेकिन इतना आप भी देख लेना
کہ عاشق شیر ہندوستان ہیں وہ، عاشق ناصر ملت ہیں وہ، کیونکہ جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، بے شک، اور جو یہاں سے ہو وہیں جا کے ہو، بے شک، جو یہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، بے شک، نیابت کے جلوے ہوتے ہیں۔ تم پھوٹی کیا جانو، تم کہتے ہو کافر نہیں، ہر وہابی کافر نہیں معاذ اللہ۔ تو سنا گوڑا بستی والوں، محرم میں پہلے دن سے ڈھول بجانا شروع کر دینا۔ علی کے در کا کتا کہہ رہا ہے فتاوی عالمگیری دکھانا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ، حق ہے۔ ہمارے باپ دادا نے سوبے اور جہارات اور کٹیاں نہیں تھمائی ہیں۔ ہمیں پیدا ہونے کے بعد بسم اللہ خانی کے بعد اللہ تعالی نبویہ پھر فتاوی رضویہ ہاتھوں میں دی ہے۔ بے شک، حق ہے۔ پہلی محرم کو ڈھول بجاؤ گے، کتنے مرد کے پوت ہیں؟ بے شک، بجاؤ گے؟ بے شک، سب پوچھیں گے کیوں بجات ہو؟ اب جواب سنو بابو، سب پوچھیں گے کیوں بجات ہو؟ کہنا بابو ہم نے گنوا کو جمع کرے ہیں، ہم گنوا والوں کو جمع کرے ہیں، تو کا کوئی خبر نہیں ہے، ہم تو فتاوی عالمگیری پڑھے ہیں، کیونکہ اعلان کے طور پہ ڈھول بجانے کی رخصت ہے۔ اب اگر تو کا اعلان کرت ہو، بابو ہم اعلان کرت ہیں کہ امام حسین کا مہینہ شروع ہوگا۔ بے شک، سبحان اللہ، شیر کی للکار ہے، شیر کی للکار ہے، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ پھر دو محرم کو پیٹو گے ملاؤں کا ڈھول بجاؤ۔ بے شک، پھر کہا کرت ہو بابو اعلان کرت ہیں، ہم کچھ نہیں کرت ہیں، تو فتویٰ بتائے ہو کہ کافر ہو گئے، چھٹا ہے تو پورا گنوا بجائے کا کافر ہو گئے، چھٹا ہے، بے شک، کاذب ہے، کذاب ہے۔ تو کہے کہ میران بھیا سے پڑھے رہے ہو کا؟ تو فرحان بھیا سے کہا ہاں ہم پڑھے رہے ہیں بابو کہ اعلان کے لیے بجا، تو آج کا اعلان کرت ہو، تو آج یہ اعلان کرنا ہے محرم میں کہ رد وہابیہ فرض اعظم ہے۔ بے شک، حق ہے۔ پھر تیسرے دن بجانا بابو، پھر مولوی کا ڈھول بجے گا، بجے گا تو چلے گا۔ پھر کہنا کیا کرت ہو؟ کہنا بابو ہم اعلان کرت ہیں فتاوی رضویہ میں حضرت فرمائے ہیں بلکہ حضرت، بلکہ حضرت نہیں نیم ملا، بلکہ حضرت فرمائے ہیں نیم ملا خطرہ ایمان اور نیم حکیم خطرہ جان۔ تو بابو ہم چھٹکے میں تو بہت پھنسے رہے، اب کہ ہم بلکہ حضرت کے مدار پہ حاضری دے کے آئے۔ تو کہا کرو گے بابو اب کی بتا رہے ہو؟ آج ہم اعلان کریں گے کہ یہ فسق ہے، کافر نہیں ہے۔ بے شک، فسق ہے۔ ابھی تو آگے میزائل ان کے جان بھی نہیں آؤں، سبحان اللہ، اسی کی چیخیں بہت ہیں، آگے ڈالوں گا، اس تحقیق کا نام ہوگا حسینی زلزلہ۔ بے شک، سنو میری بات، 10 دن بجانا، جب 10 دن کا بابو اتنا تو مانو کہ تو گناہگار ہو، تو فاسق ہو، کہنا بابو تو بتاؤ یہ ایڈور میں پڑھاتے ہو، یہ الحاق میں پڑھاتے ہو، تب تم کو مشاہد ملت عالی ایک کرانے کے بارے میں کہ حرام ہے بابو، تم کو حرام دکھت ہے اور 6 فٹ کا حرامی نہیں دکھت ہے۔ بے شک، حق ہے، بے شک، سبحان سبحان اللہ۔ ہاں جب سب جمع ہو جائیں سارے مل کے جمع، سارے جتنے بھی ہیں چھٹونگرا، سارے جتنے بھی بچھو ہیں، کیونکہ میں نہیں کہا تو بلکہ حضرت کہے ہیں کہ اے شافعِ امم شہزی جاہل خبر، اے شافعِ امم شہزی جاہل خبر، اے شافعِ امم شہزی
जा हले खबर जंगल दरिंदों का है यार शब करीब जंगल दरिंदों का है बेयार शब करीब और घेरे हैं चार सुमत से बद खाले खबर अरे घेरे हैं चार सुमत से बद खाले खबर पहुंचे पहुंचने सुभान अल्लाह बेशक पहुंचने वाले तो मंजिल मगर शाह पहुंचने वाले तो मंजिल मगर शाह उनकी जो थक के बैठ सरे राहल खबर तो जब तुमसे कहेंगे तुमने 10 दिन ढोल बजाया तो सुनो मेरी बात कहना हम बाबू ऐलान के लिए बजाए रहे बाबू आलमगीरिया देख लो तुम बल्कि मुल्ला बनत हो ऐलान के लिए ढोल बजाने की रुख्सत है बोलो ये बेशक 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 रुख्सत है बेशक रुख्सत है बेशक बाबू ऐलान करे रहो और बताए रहो जब कहीं तू गुनाहगार हो तो ये तो हम पहले ही मानत रहे बाबू हम गुनाहगार हैं हम सियाहकार हैं हम खताकार हैं लेकिन बल्कि हजरत कह रहे उन्होंने फरमा दिया इसलिए हमको इत्मीनान है बद सही चोर सही मुझ सही चोर सही बद सही चोर सही मुजरिम नाकार सही है वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा है वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा तो बताते वो काफिर है तो बेटा जहां शिद्दत का हुक्म है बाबुल अकाइद में वहां लोगों को धोखा देते हो मैं नहीं कहता हूं बल्कि हजरत कह रहे कैसे होंगे धोखा देने वाले छोटे छोटे नहीं बड़े बड़ों के बारे में लिखे बाबू सुन्नियत से खटके सबकी आंख में क्या फरमाते हैं सोन जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है सोने वालों अरे सोने वालों अरे सोने वालों सोने वालों जागते रहियो चोर की रखवाली है तो तुम ढोल बजाओ बाबू जब ये कह का करत हो का सोने वालों अरे सोने वालों सोने वालों जाते रहियो चोर की रखवाली है आँख से काजल साथ चुरा ले या वो चोर भला के है आँख से काजल साथ चुरा ले या वो चोर भला के है तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है ये जो तुझको भुलाता है अरे ठग है मार ही रखेगा है मुसाफिर दम में ना मत कैसी मत वाली है मैं भी एक जगह गया मुफ्ती मीरान साहब बैठे उलमा बैठे हैं तो जानते होगे रमजान में शहरी में उठाते ढोल बजा के जी बजाते हैं किताबों में लिखा है और जानते हैं ऐलान के लिए रुख्सत है तो मैंने क्या हुआ बोले एक मुफ्ती साहब आए हैं उन्होंने बंद कर दिया है ये पोजीशन है मारो घुटना फूके सर मंगाई थी रोटी ले आए तवा बहरहाल मियाँ इनके ये करम की बात है ये इनकी अता की बात है अजमल ने कहा है लेकिन फिर तो यहाँ होता है कि इन जैसी हस्ती और वो कहता ना अजमल ऐसा शायर और देहातियों के गांव में ये करम है ये मासूम मिलत का फैजान है इनके तो मैं बता दूं किसी ने कहा था मुझे पूरा शेर नहीं याद है मैं इधर उधर से पूरी बात कर देता हूँ देखने में तो ये सब के सब नेक हैं लेकिन हक वालों की बात आ जाए तो सारे कुत्ते एक बेशक सब मिल के देखा होगा आपने तो ये क्यों घबराते हैं भाई जब सादुल्ला नगर में कोई टाइट इंस्पेक्टर आता है
भाई इसमें ट्रांसफर को हो रहा है, पेट में दर्द क्यों है? ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये लट उलाएगा, ये पट उलाएगा। मालूम क्या हुआ? जो चोरी खोलता है, जो करप्शन पे पीछे पड़ता है, जो डकैती खोलता है, तो दुश्मन तो उसके होते हैं, लेकिन आका ने क्या फरमाया था अपने प्यारे से, अपने दुलारे से, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, कुछ गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। तो उल्टी बात करते हैं। अरे हम कब कहते मियां ये तो इनके बच्चे से इनके मदरसे में पढ़े से पूछ लो कि तकफीर कलामी क्या है, तकफीर लुज़ूमी क्या है, कौन किस उसमें है। तो मैं पूछता हूँ, जब तुम कहते हो तो क्या हर नाफिज़ी काफिर है? बेशक बेशक क्या हर नाफिज़ी काफिर है? बेशक। फिर तो बात आगे बढ़ जाएगी ना, लेकिन अभी छपाया है ना, आप देख लिए रखा है ना सुबी अज़हुब पे कासिफ। हाँ, अल्लाह सका फरमाते हैं, मुझे आप बताइए एक तो आवाज ही निकलती है, पहले दुआ को आवाज निकल जाए, गले में फंस गई पता नहीं क्या चीज, कौन सा मीज़ाइल है जो फंसा है। हाँ सुनो क्या फरमाते अल्लाह हज़रत, फरमाते सुभान अल्लाह। मियां एक बात सुनो, सबसे बड़ी बात यह है, आशिकों की फिक्र किस बात की है? उनको फिक्र किस बात की है? उनको तो ये खुशी है कि जब दुनिया से भी जाएंगे तो यही खुशी होगी कि हुजूर आपके नारे लगाते रहे, आपके आलो असहाबो इज्जत के लगाते रहे, आपके घराने के नारे लगाते रहे, इंशाअल्लाह हमारा तो बेड़ा पार हो जाएगा। आला हज़रत क्या फरमाते हैं उलमा फरमाते हैं, हर मुसलमान पर वाजिब है कि इन्हें हिफ्ज़ कर ले। बेशक। सुभान अल्लाह। पापा ये हमारे घर की बात नहीं है, फरमा रहे किसके लिए? जिनके लिए मैं बता रहा था कि शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अलीला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। जाओगे कहाँ? जो विलायत की सल्तनत लिए बैठे हैं, जो विलायत की सल्तनत के दूल्हा हैं, जाओगे कहाँ? वो भी तो अली का लाल है। बेशक। कहाँ जाओगे? तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहय्युद्दी हो, मजमअ बहर। अब आप देखिए, फरमाते अल्लाह हज़रत वाजिब है कि इन्हें हिफ्ज़ कर ले ताकि फ़ज़ाइल मुर्तज़ी पर वक़ूफ़ व इत्तिला हो। पापा से फुर्सत नहीं थी तो इसको हिफ्ज़ क्या करते? ये तो किले गिरा दिए गए हैं, हुकूमतें पलट दी गई हैं, और अभी भी अगर अपनी बेगम साहिबा के पास कुछ कमरों में, घरों में, यहाँ वहाँ मेहनत से जाग रहे होगे तेल लगा लगा के सर में, तो सुन लेना, बस एक मौला अली पर अल्लाह रसूल के फज़्ल व करम से भरोसा करके एक बात कह के जा रहा हूँ। बेशक हर सुन्नी हमारा भाई है, लेकिन इनके वालिद माजिद का मामला क्या है? बस इतना इशारा सुन लो कि दौर है शाह तेरा। सुभान अल्लाह। और सारे काकरोच छछूंदर और जितने भी हैं उनके लिए सुन लो। अभी ये किताब रखी इमाम ग़ज़ाली के लेके आया था और खोली, करम मासूम मिल्लत के सामने वो सफा आ गया रज़ी अल्लाह तआला। हज़रत इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं, हक बात दिल तक क्यों नहीं जाती है? सुन लो, बहुत लंबी बहस है, कभी वक्तों का सुनाऊंगा। दो बातें उसमें अहम बताएं। एक तो दुनिया की मोहब्बत, ये फानी है, और खातिम मुहक़्क़िक़ की किताब भी रखी है, और दूसरा फरमाया हसद माअज़ल्लाह। अब सारे कमीनों का एक ही जवाब है कि दिया मुझको उन्हें महरूम छोड़ा, दिया मुझको उन्हें महरूम छोड़ा, मेरा क्या जुर्म हासिल है या बस, हसद से इनके सीने पाक कर दे, आपस बंदों के दिल में दिल है या बस। कहने का मकसद क्या है? अभी हज़रत ने क्या बताया? निजात ईमान पर है, निजात ईमान पर है। एक बात और सुन लो, तूने बाबू बचपन से सुनी होगी कि इनके करम से, फैजान से दिल दिमाग में आई। क्या सुनी होगी? जब तुम या रसूलुल्लाह का नारा लगाते हो या गौस का, मैंने एमपी खंडवा, असलम भाई अशमती बैठे होंगे कहीं पर, बैठे असलम भाई अशमती दिख रहे हैं?
ان کے پاس پرچے ہو سکے تو پہنچا بھی دیں اسٹیج پہ، اسلم بھائی کھنڈوا والے عصمتی۔ بہرحال آپ نے سنا ہوگا تو کیا کہتے ہیں، ایمان سے کیا ہوگا، حضور کی محبت سے کیا ہوگا، معاذ اللہ کا حکم، معاذ اللہ، خالی نعرے یا غوث کے، جب تک عمل نہ ہو پہلے حضور کی باتیں مانو۔ میں پیدا ہونے کے بعد سے ہوش سنبھالا تو سورہ کلی ملاؤں کی یہ باتیں سن رہا ہوں، غلط تو نہیں ہے؟ جی جی، ان کا یہ کہنا ہے کہ عاشق رسول کہنے سے کیا ہوگا، بات غور کرنا، عاشق رسول کہنے سے کیا ہوگا، ان کی باتوں کو ماننا ہوگا، عمل کرنا ہوگا۔ اگر حلالی ہو، اصلی ہو، پتر ہو تو سنو، عشق و محبت کرنے سے کیا ہوگا، بے شک، اعلیٰ حضرت کرنے سے کیا ہوگا، یہی تو خانقاہ عصمتیہ سمجھا رہی ہے کہ فتاوی رضویہ پہ عمل کرنا ہوگا۔ بے شک، بے شک، جب حضور سب سے بڑے بادت خدا بزرگ دیش کا مختصر بریلی نے وہاں سے پایا، اجمیر نے وہاں سے پایا، کلیر نے وہاں سے پایا، شہزادہ نے وہاں سے پایا، مسالی نے وہاں سے پایا، پیلی بھیت نے وہاں سے پایا، ماہرہ نے وہاں سے پایا، کربلا کو وہاں سے ملا، سب فاطمہ کے بابا جان سے ملا۔ بے شک، تو جب نبی کے لیے کہتے ہو کہ خالی عشق رسول سے نہیں، حضور کی باتیں ماننا پڑے گی، حالانکہ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے وہ تو وہ ہے، ان کے شہزادے کا یہ عالم ہے کہ مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ لیکن حلالیوں، اپنی ماں کے پتر ہو تو گلی گلی کہو جا کے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے میرا دین میرا مسئلہ میری کتابوں سے ہے ثابت، اس میں ظاہر سب لکھا ہے اور اس پر مضبوطی سے قائم رہنا، ہر فرض سے اہم فرض۔ اعلیٰ حضرت آپ اتنا کہہ دیتے قائم رہنا، ارے فرمایا میں دیکھ رہا تھا آگے تک کتنے ہلانے والے آئیں گے، مضبوطی سے قائم رہنا۔ اور میاں ابھی دیکھا مولانا فارن صاحب نے خواب، سبحان، یا کس نے دیکھا قاری حفیظ صاحب جو بھی کہا، سبحان، کہ وہ انگارہ رکھا ہوا ہے، فرمایا استقامت کی دعا کرو، استقامت جب ہے تو ملتا ہے۔ معلوم کیا ہوا، تب حشمتی جب دکھاتے کہ بے شک ہم بھی اعلیٰ حضرت کہتے تھے اور انشاءاللہ کہتے رہیں گے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ان پر قائم رہنا، ہر فرض سے اہم فرض آئے اور سب کا حاصل کیا ہے وہ سنا رہا تھا، مولا علی نواری تیری نیند پر نماز، مولا علی نواری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز اثر دعا لا فکر کی ہے، وہ بھی نماز اثر دعا لا فکر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے۔ بریلی شریف جاؤ، رضا نگر جاؤ، سبحانی محلے جاؤ، اعلیٰ حضرت کے درگاہ کے بعد سنگ مرمر سے اپنا سر پھوڑو اور کہو سرکار یہ کیا دے دیا، لیکن یہ رضا نے خنجر اور یہ دیا تو حشمت علی کو دیا۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الحصول بندگی تاجور کی ہے، اصل الحصول بندگی تاجور کی ہے۔ اب سب کچھ بیان ہو گیا، پھر بھی یہ ٹولی چوروں کی مل مل کے اڈے گڈے کھیلتی ہے، بچپن میں ایک کھیل ہوتا تھا۔ بولے بھائی سیرت کا بیان ہوگی، میں نے کہا ہمارے بزرگوں کی سیرت بہت شارٹ ہے، شارٹ اینڈ شارٹ، بہت شارٹ ہے۔
गुस्ताख सैयदा, गुस्ताख अहले बैत, गुस्ताख सहाबा, गुस्ताख नबी, गुस्ताख खुदा और रसूल की सूरत बिगाड़ दो, यही इनकी सीरत है। बेशक, सुभान अल्लाह। उनकी शक्लें बिगाड़ दी, उनकी सूरतें बिगाड़ दी, उनको तबाह बर्बाद कर दिया। वो रजा के नेज़े की मार है, गिराजू के सीने में गार है, इसे चारा जोई का वार है। मालूम क्या हुआ? बात ये है मियाँ, जब हसद होता है ना, इमाम गजाली फरमाते हैं, और दुनिया की मोहब्बत, मुल्ला रूम थे अल्लामा रूम रहमतुल्लाह अलैह, क्या फरमाती हैं? हाँ, फरमाते मौलवी हरगिज़ न शुद्ध मौल आए हो। और तुम किसकी बात करते हो? जाके देखो सरकार अबू अली शाह कलंदर पानीपती को रज़ी अल्लाह तआला, अजीम मामला सरकार का है। जानते हो किसकी औलाद से है? किसकी औलाद से है? मियां शजरा जब पढ़ोगे तो जाके मिलेगा सरकार इमामुल अइम्मा काशिफुल गुम्मा इमाम आजम सरकार से। सुभान अल्लाह। लेकिन क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कलंदर बूढ़ हस्तम, सुभान सुभान अल्लाह, गुलामे सुभान अल्लाह, अली कह लीजिए सुभान अल्लाह। मालूम क्या हुआ? आगे पढ़ते पढ़ते जब पहुंचोगे तो सरकार ने हाथ पकड़ के किसके लिए कहा था? मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला। सुभान अल्लाह। चोरों किसके लिए कहा था? कुत्तों किसके लिए कहा था? नबी के घराने से खरीदारी करने वाले डाकुओं, दादा पीर का शेर सुन लो, कह दो आगा से मनायत जानों की खैर हो गई, देख समझाने की बताने की। वो अली था। और जानते हो कौन गांव पे खेतों में हगने वालों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस फारूक की बात कर रहा हूं जिससे कैसर और कसरा काटते थे, शहाने लर्ज़ाबरंदान होते थे। तो मुल्ला क्या हो, एक फकीर की जेब में आ जाओगे, गोला बस्ती के सारे मुल्ला सोए बोली। कौन क्या हो, पहली साथ है वो तो मुहद्दिसीन से मौला अली का हाथ पकड़ते कहने वाली, अली जब नबी ने कह दिया तू भी मेरा भी तू मौला है, सुभान अल्लाह, कोशिश करने वाली ज़ात फारूक आज़म, सुभान अल्लाह, सुभान है। ये घराना बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, हम वो जो मौलाना शफाई साहब ने बयान किया बंबई में, बता दो जब फज़ाइले मौला छपाए तो बुद्धे इनके क्या बोले? ये कहाँ लिखा है साहब? ये फूटी को नहीं दिखता है, ये अंधों को नहीं दिखता है, ये उनको दिखेगा कि उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा, के नूर बारी हिजाब में है ज़माना तारी को हो रहा है, कि महर कब से नकाब में